銀羅天聖 देखिए दोस्त को जो कि आ जाता है, हम देखते हैं वो कहते हैं यार ब्रो सच में तू यूजुअली सिर्फ ऑनलाइन ड्राइविंग करता है, यानी कि दूसरों को अपनी मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करता है यार। इसको देख के तो मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील हो रही है। ये सुन के वो कहते हैं अरे बड़ी यार ये कोई ऑर्डिनरी कार मतलब कि ड्राइविंग का काम नहीं है, तेरे को नहीं पता ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसमें मुझे बहुत कमाल कमाल की स्पेशल कार भी देती है कंपनी। ये सुन के वो कहते हैं सीरियसली ब्रो सच में अभी तो सोचूं यार तेरे पास इतनी सारी महंगी महंगी कार कहाँ से आती है, क्या बात है सच में यार। कभी मुझे टाइम मिले तो मुझे भी अपनी कंपनी में लेके चलना है यार, मैं अभी यार ज्वाइन करूंगा कार हीलिंग का काम। हम जब देखते हैं हमारा मेंगड़े उसे अपनी कंपनी में लेके आ जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे मैनेजर चेंग होता है, वो कहता है सर यंग आप फाइनली आ ही गए, आपने मुझे कहा था कि आपको कोई बिजनेस काम है तो प्लीज़ आइए। हम देखते हैं हमारा मेंगड़े उसका दोस्त बाहर आता है। हमारा मेंगड़े कहता है अरे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरा क्लासमेट है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो कि यहाँ हमारी कंपनी को ज्वाइन करने आया है। ये सुन के वो कहता है ओह हेलो मेरा नाम है मैनेजर चेंग चुई और मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। फ्यूचर में आपको कोई भी किसी चीज़ की तकलीफ हो तो मेरे पास आना, मैं आपकी हर चीज़ मतलब कि ढूंढने में मदद करूंगा, हर चीज़ को सॉल्व करने में मदद करूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुन के वो कह रहा है हेलो मेरा नाम है जांग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम देखते हैं वो लोग वहाँ ऊपर जा रहे होते हैं। चेंग कहता है कि सर आप लोग ऊपर जाइए, मैं जरा नीचे अपना थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। हम देखते हैं क्या बोलते हैं जो हमारे मेरे दोस्त होता है वो कहता है हे यंग आखिरकार क्या बात है, ये मैनेजर तेरे साथ इतने सारा पोलाइटली क्यों है, क्या यहाँ की सर्विस अच्छी है क्या। ये सुन के वो कहता है अरे यार काय की बकचोद कर रहा है तू, ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, ये पूरी कंपनी मेरी है, मैं यहाँ का CEO हूँ। ये सुन के उसकी तो पैर तो ज़मीन ही घिसक जाती कि क्या क्या मजाक कर रहा है यार, मजाक मत कर रहा इतने सुबह सुबह। फिर वो कहता है भाई मजाक मत कर मेरे साथ, ये बिल्डिंग की नेटवर्थ कम से कम 10 बिलियन अबो है, समझे, तेरे पास इतना पैसा है। ये सुन के वो कहता है बस याद रखना ये बिल्डिंग मेरी है, समझे, पैसा होना हो पर मैं यहाँ का CEO हूँ, ये बिल्डिंग मेरी है। फिर वो कहता है चलो यहाँ आओ। फिर वो कहता है अगर यहाँ पे कोई तुम्हें बुली करे ना तो तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा, और तुमसे हैंडल ना हो तो तुम मैनेजर चैंग को ढूंढ लेना। ये सुन के वो कहता है अरे यार कम ऑन, इस तरह से चीज़ें मुझसे नहीं होगी, मैं टेंशन मतलब मैं कर लूँगा। पर मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा, मेरा दोस्त जो कि पहले टीचर था पर लेकिन आज एक बिलियनर है, क्या बात है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम देखते हैं वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी भी होती है, वो कहती है हेलो सर फाइनली आप यहाँ आ ही गए। फिर वो कहता है हाँ एवरीवन गुड मॉर्निंग सभी को पहले तो, और लेट मी इंट्रोड्यूस ये है मेरा दोस्त जांग चेंग, समझे, मतलब कि क्या बोलते हैं जांग चेंग, और ये यहाँ का मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉय है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये यहाँ पे सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएगा, नए फ्यूचर में आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट जितने भी प्लान्स है सबका मैनेजमेंट यही करेगा, वो भी उन सबको हेलो करता है। हम देखते हैं फिर मामेकर अपनी मैनेजर को कहता है कि हे ली तुम एक काम करो, तुम इसको इसकी सीट दे दो और इसको इसका काम बता दो। ये सुन के बोलते हैं हाँ क्यों नहीं है। हमारा मेकर कहता है भाई तू इससे बिजी है, मैं जरा बाहर जाके अपना थोड़ा ड्राइविंग का काम देख लेता हूँ। ये सुन के बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं हमारा मेकर बाहर आता है, वो कहता है एक मिनट ये क्या, ये तो यूनजाओ है ना, यूनजाओ को क्या हो गया आखिरकार। हम देखते हैं वो परेशान होती है, वो कहती है चैन प्लीज क्या तुम्हारे पास टाइम है, आज रात को मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है जहाँ पे वो अपनी फियोन्सी को लेके आने वाली है शाम को, तो प्लीज क्या तुम आ सकते हो, होटल का नाम है बाओकियांग होटल, तो प्लीज वहाँ पे तुम एकदम बढ़िया सा ड्रेसअप करके आ जाओ। हम मेकर कहता है बढ़िया सा ड्रेसअप, अच्छा मैं ठीक है मैं समझ गया, यानी मुझ जैसे एक ड्राइवर को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है। ये सुन के वो था हाँ बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, तुम्हें बस नाटक करना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि वो सभी मुझे टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि मेरा अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी मदद करोगी प्लीज़। ये सुन के वो कहता है हाँ टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं होने दूंगा, मैं वहाँ आ जाऊँगा टाइम पे, ठीक है हम रात को मिलते हैं, ओके ठीक है अभी मैं चलता हूँ। फिर हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे यून जो होती है वो हैरान होती है, वो कहती है यांग क्या तुम सच में एक ऑनलाइन कार ड्राइवर ही हो ना, या फिर तुम कोई एक बहुत बड़े बिलियनर हो, कोई कहानी के प्रोटोगनिस्ट जिसमें एक कहानी में एक अमीर लोंडा जो कि बस गरीब बनने का नाटक करता है, ठीक उसी प्रकार से यार इतनी महंगी कार। फिर वो कहता है कि आप देखो जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है मुझे तो सो ऑब्वियसली एक अमीर ज़्यादा तो बनना ही पड़ेगा ना आखिरकार, तो बस ये मैं अपनी कार लेके आ गया। ये सुन के वो कहती पर फिर भी ये बुगाटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये सुन के वो कहता हाँ तुम कार में बैठो, बाकी बातें हम देख लेंगे, बाकी मैं जानता हूँ तुम्हारा क्लासमेट किसी की भी इतनी औकात नहीं है जो कि तुम्हारे मतलब कि आगे कुछ बोले। ये सुन के बोलते हाँ डेफिनेटली आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत जो कि इतनी कमाल की बुगाटी के ओनर के सामने इतनी बड़ी मतलब कि डींगे यहाँ पे। हम देखते हैं हमारा मेकेटर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं हमारा मेकेटर वहाँ जब जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उसकी दोस्त कहती है ओह यून तुम फाइनली आएगी। फिर वो कहती है ये कौन है। फिर वो हमारा मेकेटर कहता है हेलो एवरीवन मेरा नाम है यून, मैं हूँ जांग, मेरा नाम है यांग जांग मतलब कि यांग चैन है और मैं यून का बॉयफ्रेंड हूँ, सो तुम लोग से मिलकर अच्छा लगा। ये सुन के जिसका बर्थडे होता है वो कहती है वाह सच में
जाओ तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जो कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, सच में क्या बात है, मेरा मतलब कि मेरा भी बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे आने वाला होगा। फिर वो कहती है हे जाओ तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुमने हमें बताया नहीं, हम बहनें हैं यार, तो भी तुमने नहीं बताया। ये सुन के वो कहती है एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप अब तो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, हम दोनों रिलेशनशिप में तो है, पर लेकिन मुझे चिंता थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए अब तक मैंने किसी को बताया नहीं। हाँ मेघड़े उसके पास आता है, उसके साथ फ्लर्ट करता हुआ कहता है ओह डार्लिंग देखो तुम्हारे लिए मैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ तुम्हारा दिल जीतने के लिए, टेंशन मत लो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये देखिए वो लोग कहते हैं वाओ सच एम्बेरसिंग मोमेंट, क्या बात है यार, कितना रोमांटिक मोमेंट है। हम देखते हैं उसकी दूसरी वाली कहती है हाँ पर लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, उस लड़की का जिसका बर्थडे होता है। वो कहती है हे हनी तुम यहाँ पे आ गए। हम देखते हैं वो उसको इंट्रोड्यूस कराती है, लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है मेरा फियोन्सी, इसका नाम है वांग टियांग, समझे, और हम दोनों ने ऑलरेडी इंगेजमेंट कर ली है, हम दोनों अगले महीने जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जिसमें कि सभी लोग उसे मतलब कि कांग्रेचुलेट करते हैं कि क्या बात है मुबारक हो। फिर बताती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा जो बॉयफ्रेंड जो है एक्चुअली क्या है कि इसकी फैमिली जो है वो फूड सप्लाई का काम करती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े होटल में। हमारे यहाँ पे जो सिटी के यही चेन सिटी है ना, यहाँ पे जितनी भी मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी होटल्स रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे इसी की कंपनी ही मतलब इसी की फैमिली ही फूड सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग ये बाओक्यांग होटल भी। ये सुन के वो लोग कहते हैं वाह क्या बात है मॉनिटर, आपका फियोन्सी तो कितना कमाल का, आप दोनों का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। फिर वो कहती है हे जाओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड क्या क्या काम करता है, तुमने अब तो बताया नहीं, ये दिखने में कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन लगता है। ये सुन के जो वांग टियांग है वो भी कहता है हाँ देखने से ऐसा लगता है कि भाड़े का कपड़ा है, पर फिर भी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा आखिरकार ये कितने का हो सकता है सूट? अराउंड मेरे ख्याल से 2 लाख का तो होगा ही होगा। ये सुन के बोलता अरे कम ऑन यार, सच में तुमने सही कहा, ये एक सेकंड हैंड वेबसाइट से लिया हुआ भाड़े का सूट है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या एक ड्राइवर, जाओ सच में तुम एक ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप में आ गई, अरे कोई अपने स्टैंडर्ड नाम की चीज़ होती है वो भी तरह देखा करो यार। वो कहते मुझे नहीं पता, जाओ आखिरकार तुमने आखिरकार इस जैसी मतलब कि लड़के को क्यों अपना बॉयफ्रेंड बनाया है, क्या तुम्हारी फैमिली परमिशन भी दे देगी इसके लिए? अरे एक मिलियनर चाहिए तुम्हारे जैसे एक लड़की के लिए। ये सुन के तभी हम देखते हैं फिर उसकी जो फ्रेंड होती है मॉनिटर मतलब कि जिसका बर्थडे होता है, वो कहती है कि हे जाओ तुम्हारी अभी भी हाल फिलहाल में जो नोवेल है वो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा रिसेंटली पॉपुलर में एकदम ट्रेंडिंग में गई है, उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड बहुत सारी चीज़ें मिली है, क्या तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता है ना, और तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा भी है, तो भी तुम जैसे लड़की को कैसे डेट कर पाए, हे क्या तुम्हारे पास पैसा भी है? ये सुन के बोलते अरे यार जाओ को ब्लेम मत करो, आखिरकार ये सब कुछ मेरी वजह से हुई है, मैंने ये सब कुछ सारे रिवॉर्ड अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको कह के इसको दिलवाए थे, इसलिए इसकी कहानी ट्रेंडिंग में चली गई है, पर फिर भी क्या फ़ायदा आखिरकार इन सब चीज़ों का? ये सुन के वो कहती है कम ऑन डार्लिंग इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो फ़ायदा तो है ना, मैं तुमसे पढ़ चुकी हूँ, अब से तुम सिर्फ मेरे हो और तुम और कोई नहीं, और वैसे भी प्यार करने वाले ना पैसा देखते हैं ना ही लुक्स देते हैं, आज की जनरेशन अलग है पर मैं थोड़ी अलग हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये देखिए वांग टियांग कहता है अरे यार सच में हे क्या तुम एक ड्राइवर हो तो तुम आखिरकार महीने का कितना कमाते होगे जो कि इतना सब कुछ इतना पैसा उसके लिए बर्बाद कर रहे हो, क्या तुमने इसका दिल पैसे से जीता है? जिस उनके बोलता है देखो मैंने आज तक कभी जितना पैसा कमाया है उतना आज तक कभी कैलकुलेट तो नहीं किया, पर अराउंड हाँ मिलियंस ऑफ डॉलर तो होंगे, बाकी मुझे नहीं पता, और बाकी मैं मतलब कि पैसे के लिए चाहो से प्यार नहीं करता, चाहो से सच में मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन के वो कहती है ब्रदर यार सच में तूने साबित कर दिया कि प्यार के बीच में पैसा कोई मायने नहीं रखता, सच में क्या बात है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वेटर आती है, वो कहती है मिस्टर वांग क्या प्लीज़ आप अपनी कार को मतलब कि जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से हटाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर्स है वो आ नहीं पा रहे अंदर। ये सुन के वो कहता है क्या देखो मैंने ऑलरेडी मतलब कि क्या बोलते हैं रिसेप्शन को बोल दिया कि मेरी कार को वहाँ से हटा दो, पर लेकिन उन्होंने कहा कि ऑलरेडी सारी प्लॉट्स बुक हो चुकी हैं, सो आखिरकार अब मैं कार को कहाँ खत्म करूँ, मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर देके जितना भी प्लॉट है अपने अकाउंट से सारा कुछ मतलब कि बुक किया था, बट लेकिन आखिरकार बाओक्यांग होटल वालों ने मुझे जगह ही नहीं दी, अब हम क्या कर सकते हैं? ये सुन के वो कहता है वेल बट फिर तभी हम मेरे कहता है हे लिटिल सिस्टर टेंशन मत लो, ये लो मेरी कार है, तुम एक काम करो मेरी कार को मतलब कि प्लॉट से साइड में हटा दो, वहाँ पे मिस्टर वांग की जो कार है वो वहाँ पे जाके खड़ी कर दो, ठीक है? और फिर वो कहता है और हाँ मैनेजर को कहना कि मेरी जो कार है उस पर थोड़ा डेंट वेंट नहीं आना चाहिए, और हाँ वहाँ पे अगर कोई और दूसरा प्लॉट अवेलेबल है तो वो मुझे दे सकते हो, बाकी मेरा वाला प्लॉट आप मिस्टर वांग को दे सकते हो। ये सुन के एक मिनट, ये सुन के वो कहता है एक मिनट यानी वो महंगी सी बुगाटी वो तुम्हारी है जहाँ पे वो इतने बड़े प्लॉट पे जहाँ पे मैंने खरीदा है, जो कि प्लॉट मैंने खरीदा है वहाँ पे वो तुम्हारी बुगाटी खड़ी है? हाँ मैं कहता है एक्चुअली क्या है कि मेरी मतलब की गर्लफ्रेंड है मतलब कि जाओ ने कहा था कि उसकी जो क्लास मॉनिटर है उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका बर्थडे है तो वहाँ पे हमें लेट नहीं पहुँचना है, तो सो मैंने जल्द से जल्द एक कार खरीदी और फिर मैं यहाँ पे आ गया। एक्चुअली मैं रहता लो प्रोफाइल हूँ, मैं कार कम लो प्रोफाइल वाली चलाता हूँ पर लेकिन शो ऑफ के लिए कर देता हूँ। ये सुन के मॉनिटर कहती है शाओ क्या तुमने अब तक हमें बताया नहीं, देखो तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें आराम से आ जाना चाहिए था। ये सुन के वो कहती है आई एम सॉरी, मैं सच में झूठ नहीं बोली, सच में मेरा बॉयफ्रेंड रियली एक ऑनलाइन कार ड्राइवर ही है, बट लेकिन पैसा इसके पास ठीक ठाक ही है, इसलिए तो वैसे भी मॉनिटर हम आपके बर्थडे
पार्टी में लेट नहीं होना चाहती थे। ये सुन के उसकी दूसरी वाली दोस्त कहती है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, शुरुआत से लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सच में क्या तुम सच में एक ऑनलाइन कार ड्राइवर ही हो या फिर कोई और हो? ये सुन के हम देखते हैं वांग के साथ उसका एक दोस्त होता है। वो कहता है, ब्रो या मुझे भी कोई ऐसी कार कंपनी बताना जिसमें तू काम करता है, भाई क्या पता मैं भी ज्वाइन कर लूँ, मैं भी अमीर बन जाऊँ। ये सुन के जो वांग टियांग होता है वो कहता है, कम ऑन ब्रो, मजाक मत कर, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे मतलब कि स्पोर्ट्स कार को हम मतलब कि एक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल कर सके, समझे ना, ये इंडिया नहीं है, समझे ना, इसलिए टेंशन मत ले। गर्ल के लिए, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए ये लड़का पक्का झूठ बोला होगा। फिर वो बताइए, क्या हो तुम्हारे लिए, यही बेटर रहेगा कि तुम डिसाइड कर लो तुम्हें इसके साथ रहना है कि नहीं रहना। यही बोलूँगा, मत रहो, क्योंकि यही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, समझे ना। जिसम के बोलते टेंशन मत लो, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पावरफुल है, आखिरकार इसके पास भले ही पैसा ना हो तो भी इसने मेरा दिल बड़े आराम से जीत लिया है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस हमेशा इसके साथ रहना है। ये सुन के वो कहता है, हे ब्रो, क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुमने ये कार कितने पैसे में खरीदी है, किससे उधार पे लिए? दिखने से ऐसा लगता है ये जो कार है बुगाटी, ये कोई बहुत बड़े ओनर की, कोई बहुत बड़ा अमीर बंदा है उसकी है। हमारे जो सिटी में जितने भी कार के मतलब कि शोरूम्स है उन सबको मैं जानता हूँ, मैं उनसे अभी पता करता हूँ कि ये कार तूने किससे भाड़े पे ली है, कौन से कार कंपनी से तूने भाड़े पे लिया है। वैसे भी मैं भी देखूंगी कौन हूँ तुम। वो अपने मन में कहता है, मैं सोचता हूँ आखिरकार ये ऑनलाइन कार ड्राइवर वाला मेरे सामने फ्रंट ऑफ कर मतलब कि शो ऑफ कर रहा है, जरा मैं भी देखूँ, मैं भी आखिरकार, मेरा नाम भी वांग टियांग है, सबसे अमीर फैमिली का बेटा हूँ। हम देते हैं मामी कहता है, ओ अच्छा, अब जबकि वांग आप जानना ही चाहते हैं कि ये कार जो है मैंने किस कंपनी से मतलब कि उधार पे ली है, तो क्यों नहीं आप खुद ही कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते। ये सुन के वो होता है, एक्चुअली मेरे पास 4-5 फ़ोन है और जो मेरा फ़ोन नंबर जो है उस जिस कंपनी से तुमने लिए होगी वो सारे के सारे दूसरा फ़ोन है, वो फ़ोन मेरा घर पे रह गया, सो प्लीज़ ब्रो तुम ही मुझे क्यों नहीं दे देते। हम मेरे कहते हैं, क्यों नहीं, मैं ही फ़ोन लगाता हूँ। हम देखते हैं वो फ़ोन लगाता है, हम देखते हैं आवाज़ अंदर से आती है। वो कहते हैं, हेलो मिस्टर यांग, क्या हुआ, क्या कोई खराबी आ चुकी है, क्या बात है, क्या हुआ, क्या कार के अंदर कोई इशू आ गया है? ये सुन के वो कहता है, अरे नहीं मैनेजर चैंग, आखिरकार ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम वांग टियांग है, वो कह रहा है कि वो आपकी वो जितनी भी हमारे यहाँ पे कंपनीज है बड़ी बड़ी कार्स की उन सबको जानता है, इंक्लूडिंग वो आपको भी जानता है, वो आपसे एक स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। ये सुन के होता है, क्या वांग टियांग? नहीं यार, ये है कौन, हम नहीं जानते, हम ऐसे एरिगरों को नहीं जानते सर, ये पक्का कोई स्कैमर होगा, रहने दीजिए, उसमें बात विश्वास मत कीजिए, धक्का देके निकाल लीजिए, बिलीव मत कीजिए, ठीक है। हाँ मैं कहता है, ओ ऐसी बात है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी, मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया काम करते समय। फिर मामा वेंकट कहता है कि क्या हुआ आखिरकार, तुम वहाँ से क्यों खड़ी हो, कि वहाँ पे क्या तुम क्या अपने गेस्ट को इंतजार कराना चाहती हो? ये सुन के वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि आपकी कार बहुत एक्सपेंसिव है और हमारी फट रही है कि अगर हमने कार को हल्का सा इधर उधर किया और हल्का से खरोच भी आ गई, हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हम हमें कहते हैं, अरे रहने दो, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैनेजर को कह देना कि वो मेरी कार है, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा, वैसे भी अगर कोई डेंट आ भी जाता है तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, झंझट की कोई बात नहीं है। फिर वो कहता है, ठीक है एवरीवन, मेरा और शाह का खाना हो गया है, हम लोग तुमसे बाद में मिलते हैं। तो और मिसेस ल्यू और मिस्टर वांग, आई होप आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, तो अब हम लोग चलते हैं। हम देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं उसकी जो क्या बोलते हैं हमारे जाओ के जो क्लासमेट होते हैं वो भी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, टेंशन मत लो, अब तुम दोनों ध्यान रखना। हम देखते हैं हमारा वहीं कटर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कमाल का मैनेजर मतलब कि मैनेजर आता है, वो वहाँ पे कमाल की तगड़ी सी बहुत एक्सपेंसिव वाइन लेके आता है। वो कहता है, हेलो एवरीवन, मिस्टर यांग ने मुझे आप लोगों को ये मोस्ट एक्सपेंसिव हमारे होटल की वाइन आपको देने के लिए कहा है, आप सभी के लिए। फिर वो कहते हैं, क्या? हम देते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर वांग टियांग, हमें माफ़ करना कि हमने आपके लिए कोई भी कार का प्लॉट नहीं रखा था, क्योंकि इसलिए वो हम मिस्टर यांग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, मतलब ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, इसलिए। ये सुन के वो हाँ हाँ मैं समझता हूँ, उसकी कार बहुत एक्सपेंसिव है, कोई बात नहीं। फिर वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली इसका रीज़न कुछ और है। वो क्या है कि हमारे जो मिस्टर यांग जो है वो हमारे मतलब कि बाओक्यांग होटल, बाओक्यांग रेस्टोरेंट जो ये होटल है यहाँ के सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर है हमारे यहाँ के, मतलब कि 40% ओनरशिप वही होल्ड करते हैं, उन्हीं के पास है, इसलिए। और उन्होंने ही मुझे कहा था कि सारे के सारे प्लॉट उनको चाहिए थे, इसलिए हमने उनको दे दिया, और हम उनको कोई मतलब कि डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहते। और उन्होंने अभी हमें कहा है कि जो कार का जो प्लॉट है जहाँ पे हम कार पार्किंग करते हैं उसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दें, बड़ा कर दें। तो हम उनकी रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकते हैं? ये सुन के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक देती है कि क्या मजाक कर रहे हो, एक कार ड्राइवर जो कि बाओक्यांग होटल का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है 40% शेयर्स के साथ। ओह माय गॉड। मेरे कहता है मैनेजर चेंग, आपका शुक्रिया, और मिस्टर यांग को भी कहना है शुक्रिया इस बोतल के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। हम देखते हैं कार के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं यून जो होती है वो कहती है, यांग सच में तुम तो कमाल के हो, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? वो कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे रीपे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहती हो, मैं चाहता हूँ कि बस तुम अपनी कहानी को और ज़्यादा ऊपर तक
पहुँचाओ और ज़्यादा पॉपुलर बनाओ। फिर हम देखते हैं वो उसको उसके घर छोड़ के जाने लगता है, तो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। फिर हम देखते हैं रात का सीन, हमामी कैटर अपने पैसेंजर को लेने आया था। वो कहता है हेलो सर, क्या हुआ, आप मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। फिर हम देखते हैं हमामी कैटर कहता है अरे हेलो सर, एक्चुअली क्या मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आप कहाँ पे हैं यार, आप मेरे फ़ोन का जवाब ही नहीं दे रहे थे, कहाँ हैं आप। ये सुन के वो कहता है आई एम सॉरी, हम बस आए रहे हैं, बस 5 मिनट और रुक जाओ। हम देखते हैं 15 मिनट बाद का सीन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके पैसेंजर वहाँ आ जाते हैं, वो लोग कार में बैठ जाते हैं। वो लोग कहते हैं ड्राइवर एकदम तेज़ी से कार चलाओ, समझे। ये सुन के बोलते हाँ पर लेकिन आप मुझे बताइए तो सही आपको जाना कहाँ है। ये सुन के वो कहती है हमें रेलवे स्टेशन जाना है। वो कहता है 40 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये सुन के वो कहता है 40 मिनट हो गए तो क्या हुआ, हमारी ट्रेन जो है वो 40 मिनट बाद की ही है, तो हमें वहाँ पे जाना है, समझे ना, तो जल्द से जल्द हमें वहाँ लेके चलो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 30 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँचा दो, और वैसे भी तुम हमें ये देख क्या रहे हो। फिर हम देखते हैं हम एक बाद में कार भगाता है और कुछ देर बाद वो कार रोक भी देता है। ये देख के वो कहता है ओए तूने कार क्यों रोकी रे। हम वो कहता है कि यहाँ पे रेड सिग्नल है सर। ये सुन के वो कहता है रेड सिग्नल है तो क्या हुआ, कार भगा। ये सुन के वो कहता है सर आप पागल तो नहीं हो गए ना, रेड सिग्नल है, लाल बत्ती है, पुलिस वाले गांड मार देंगे हमारी अगर मैंने लाल बत्ती तोड़ी तो, समझे ना। वैसे भी क्या आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता नहीं है क्या, क्या आप मुझे अरेस्ट करना चाहती है, ट्रेन तो 10 मिनट बाद भी एक और आ जाएगी। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मेरा बॉयफ्रेंड ने जैसे कहा ना वैसे करो, समझे। ये सुन के वो कहता है अरे यार कितने अजीब पैसेंजर्स है यार, सच में यकीन नहीं होता, अगर ऐसा होता ना तो कोई और मतलब कि आप किसी और को बुक कर लेते। सर आपको पता है मैंने आपके लिए वहाँ 15 मिनट इंतजार किया। दूसरी बात आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं, आपको पता है अगर इमेज का कोई और दूसरा ड्राइवर होता ना अब तक आपकी गांड मार के चला जाता, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या कह रहा है, क्या कहा, हमारा रेप करने की बात कर रहा है, साले कोई पॉइंट नहीं बना, समझे ना। तू जैसे मतलब कि ड्राइवर्स को मैं जानता हूँ, अगर तूने मेरे साथ और ज़्यादा बदतमीजी की ना मैं तेरे को कंप्लेंट भी दूंगा, ठोकूंगा, प्लस बैड रिव्यू भी दूंगा, समझे, याद रखना। हम देखते हैं टोल टैक्स का सीन, आपको तो ही होगा टोल टैक्स। हम देखते हैं मामा के वहाँ पे भी आते हैं, वहाँ कार ही रोकते हैं। वो लोग कहते हैं अब क्या हुआ यार, तेरे को करना है क्या है यार, तू रोक क्यों रहा है। लड़की कहती है तेरे को कार चलानी नहीं आती तो मुझे दे दे मैं कार चलाती हूँ। ये सुन के वो कहता हाँ हमें कार देते। हम मामा के गुस्से में आ जाता है और वो कहता उतर साले अभी क्यों उतर। ये सुन के वो कहता है क्या उतरूँ हैं, क्या कहना क्या चाहता है, इतनी आधी रात को कोई कैब नहीं मिलने वाली हमें, तू उतरने को कह रहा है। हमारा मेकेटर उतरता है, गाड़ी का गेट खोलता है और धक्के मार के उन दोनों को बाहर निकालता है। तभी वहाँ पे टोल टैक्स की सिक्योरिटी आ जाती है। वो लोग कहते हैं स्टॉप, ये हो क्या रहा है, रुको रुको। हम देखते हैं वो लड़की कहती है ये ड्राइवर हमारे साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, पहले तो हमने इसको कहा गाड़ी तेज चला तो आखिरकार ये हमें धमका रहा है, हमें बहुत बुरी से धमका रहा है। हमारा मेकेटर कहता है सर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मुझे कॉल किया था, दूसरी बात है ये जो बात कह रहे हैं सारी झूठी है, मेरे पास मेरे कार के अंदर मतलब कि कैमरा लगा हुआ है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ मेरे फोन में है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। हम देखते हैं वो उसको सुनाता है और हम देखते हैं पुलिस वाला कहता है वाह क्या बात है, तुमने इसको मतलब कि स्पीड में भगाने को कहा, चलो कोई बात नहीं, पर लेकिन लाल बत्ती पे भगाने को कहा, क्या बात है, ये तो तुम ट्रैफिक रूल्स का मतलब कि उल्लंघन कर रहे हो क्या, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता नहीं है क्या, तुम्हारे पास लाइसेंस है भी नहीं। ये सुन के होता है सर वो क्या है मैं थोड़ा गुस्से में था। ये सुन के होता है अच्छा गुस्से में थे, वाह वाह क्या बात है, गुस्से में थे तो ये काम करो। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम अनदेखा कर लेंगे, पर लेकिन अगर तुम इससे माफ़ी मांग लो तो। ये सुन के वो होता है माफ़ी, इज्जत से, मैं अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, समझे, इज्जत से फटीचर से मैं कैसे माफ़ी मांगूंगा, इस कार ड्राइवर से सपने में भी नहीं। हाँ मेकेटर कहता है अच्छा। फिर हम देखते हैं वो पुलिस वाला कहता है अगर ऐसी बात हो तो सर आप इनका लगेज इनकी अपनी कार से धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं, आपको कोई ना नहीं है। ये सुन के होता है ओह थैंक यू सर, और हम देखते हैं उसका लगेज वहाँ उतार के वहाँ से जाने लगता है। फिर वो कहता है आई होप कि तुम्हें कोई दूसरी ट्रेन ना मिले इस ज़िंदगी में। हम देखते हैं वहाँ पे तभी जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है हम देखते हैं हमारे मेकेटर के फ़ोन में मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको बैड रिव्यू मिला है, कंप्लेंट भी मिली है, तो जिसके लिए रिवॉर्ड के रूप में सिस्टम आपको 67% ओनरशिप दे रहा है शील्ड सिक्योरिटी ग्रुप की। शील्ड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है उसकी 67% ओनरशिप हम आपको देते हैं। अब आप वहाँ पे उस हेडक्वार्टर में जाके वहाँ पे अपने जितने भी दस्तावेज है, जितना भी मतलब कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे सारे आप ले लीजिए, ठीक है। और होस्ट थोड़ा शांत हो जाइए क्योंकि क्या बोलते हैं जो शील्ड डिपार्टमेंट जो है शील्ड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ये बड़ा हाई लेवल पे आता है और हाँ आप इससे चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। हम हमें कहते हैं नहीं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, पर यार तुमने सच में इस बार तो कमाल का रिवॉर्ड मुझे दिया है। हम देखते हैं यांग के पास किसका कॉल आता है, हमारे यांग कहता है हेलो हाँ कौन। हम देखते हैं उसमें एक मैनेजर होता है, वो कहता है हेलो यांग देखो मैं ड्राइवर बोल रहा हूँ, मैं दूसरा ड्राइवर बोल रहा हूँ, देखो यांग तुम्हारे खिलाफ में कंप्लेंट आई है कि तुमने अपने कस्टमर के साथ बहुत बुरी तरीके से एटीट्यूड दिखाया, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की, उन्होंने कंप्लेंट हो की तुम्हारे पर, इसलिए। ये सुन के वो बताए क्या आपको पता है कि क्या क्या हुआ, एक काम करता हूँ मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ आपको पूरा फुल प्रूफ वीडियो भेजता हूँ कि क्या क्या हुआ, समझे, उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या करना है। ये सुन के वो अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, तो मुझे वो वीडियो भेज दो मैं आराम से देखता हूँ। हमारा मेकेटर कहता है तो थैंक यू सर आपने मेरे लिए अच्छा काम किया। वो कहता है हाँ मैंने वीडियो देखा, सच में बड़ा बदतमीजी से वो लोग बात कर रहे थे, तुमने सही कहा। ये सुन के बोलता है हाँ सर आपने मेरे लिए बहुत अच्छा
काम किया है, तो आपको किसी दिन फ्री हो तो मैं आपको डिनर पे लेके जाऊंगा। ये सुन के वो कहता हाँ ये बात तो सही की, सच में किसी और दिन चलेंगे, फिलहाल अब अभी तो नहीं। हम देखते हैं हमामे गढ़, तो ठीक है क्यों नहीं। हमामे गढ़ कहता वाह क्या बात है, सच में ऐसे मैनेजर अगर सब हर जगह होना मज़ा ही आ जाए सच में। ठीक है अब कोई ना, अब मैं एक काम करता हूँ, कल मैं शील्ड सिक्योरिटी ग्रुप में जाता हूँ, वहाँ जाके अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब कुछ मैं ले लूँगा। हाँ ये मेरे लिए सही रहेगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं शील्ड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमामे गढ़ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे एक लड़की कहती है मैनेजर क्यू यहाँ पे मिस्टर यांग आ चुके हैं। हम देखते हैं मैनेजर क्यू को, जो कि कहता है ओह तो आप हैं हमारी कंपनी के द लार्जेस्ट शेयर होल्डर मिस्टर यांग, आप तो कितने ज़्यादा यंग हैं। ये सुन के बोलता अरे यार सर इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अब तो हम एक ही फैमिली है। ये सुन के बोलता हाँ सही कहा, ये लीजिए आपकी मतलब कि ओनरशिप के रिपोर्ट्स, ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट, बस यहाँ पे साइन कर दीजिए। आपसे आप हमारी कंपनी के मतलब कि ऐसे देखे तो ओनर है, मतलब कि हाफ ओनर है, क्योंकि आपके पास 67% ओनरशिप है। इसलिए अगर आपको कोई भी काम हो या किसी को अरेस्ट कराना हो, कुछ करना हो, हमें कह दीजिएगा। हमारे मेगड़ के पास तभी एक कॉल आता है। हमारा मेगड़ कहता है हेलो कौन, आखिरकार कौन बोल रहा है। हमारा मेगड़ कहते कौन बोल रहा है। हम देखते हैं उसकी कॉल के अंदर से एक आवाज़ आती है, वो कहता है हेलो सर ये मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके पुराने वाला जो घर है वो कुछ क्लाइंट्स को दिखाने के लिए यहाँ लेके आया था, उनको बेचवाने के लिए। आपने जैसा कहा था आपके घर को बेचना था, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पे कुछ गुंडे लोग हैं, कुछ ग्रुप्स है लोगों का जो कि आपका घर बेचने नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं इस घर पे अब हमारा कब्जा है, ये घर हमारा है, हमको धमकी दे रहे हैं। और जो क्लाइंट थे जिसको घर बेचना था वो भी मतलब कि गुस्से में वहाँ से भाग चुके हैं, अब आपके घर के ऊपर वो कब्जा करके बैठे हैं। सर प्लीज़ जल्दी से आइए कुछ देखिए। ये सुन के होता टेंशन मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। हमारा मेगड़ कहता है कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, प्लीज़ अगर आपको कोई काम है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, नहीं तो प्लीज़ आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेगड़ वहाँ पहुँचता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा आता है, वो कहता है मिस्टर यांग फाइनली आप यहाँ आए गए, प्लीज़ आइए देखे ना। वो लोग आपके घर को मतलब कि छोड़ ही नहीं रहे, कह रहे कि अब ये घर हमारा है। हमारा मेगड़ कहता है टेंशन क्यों ले रहे हो, कहाँ है वो लोग, चलो मुझे दिखाओ। हम देखते हैं वो कहता है वो रहे, वो देखो वहाँ पे गुंडे लोग बैठे हैं ना, वही हैं। हमारा मेगड़ वहाँ आगे जाता है। हमारा मेगड़ कहता है इन सबको पकड़ लो, हो सके तो इन सबके हाथ पैर तोड़ दो। हम देखते हैं वो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो लोगों को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं अरे जरा ध्यान से प्लीज़ ऐसा मत करो। हम देखते हैं उनका जो लीडर होता है वो कहता है बॉस भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दे, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने यहाँ पे ट्रबल नहीं मचाया था, हमको तो कहा गया था, हमको तो पैसे दिए गए थे कि यहाँ के कुछ ये काम करो। हमारा मेगड़ कहता है किसने, फिर वो कहता है उसका नाम जान हेंची है, जांग हेंची, वो हेंची याद है वो पुराना वाला बंदा हमारा मेगड़ का सबसे कट्टर दुश्मन। वो कहता ओ अच्छा तो क्या तुम लोग अब मेरा एक काम करोगे, तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितना भी तोड़ी फोड़ी करी है ना इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी है, मैं लेने वाला नहीं हूँ, ये सब कुछ तुमने ही किया है। ये सुन के बोलता ठीक है हम सब कुछ सही कर देंगे बॉस। हम देखते हैं हमारा मेगड़ कहता है अच्छा लगता है वैसे भी मेरे पास है या वो ग्रुप के अगेंस्ट में जितने भी इनलीगल काम उन्होंने किए सारे एविडेंस मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। सो और वैसे भी मैंने शुई को मतलब कि जो मेरे नेबरहुड है उसको भी ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया है, पर लेकिन अब तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया, लगता है वो किसी काम की नहीं है। कोई बात नहीं, लगता अब सारा एक्शन मुझे ही लेना होगा, मुझे इस प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व करनी होगी, वो भी आज के आज। फिर हम देखते हैं हेंची मतलब कि जांग हेंची के घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो बैठा होता है। वो कहता है ये यांग चंग आखिरकार यहाँ क्या करने आया है। हम देखते हैं मामा कटर वहाँ आता है, वो कहता है हेलो वेल मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ बताने आया हूँ, आई होप ऑलरेडी तुम लोगों को पता ही होगा। हम देखते हैं वो कहता है तूल कमीने ढक्कन कहीं के साले, तेरे को क्या लगता है तू हमारे घर में आके हमको धमकी दे सकता है। हमारा मेकड़ कहता है गाइस देखो ऑलरेडी ये बकचोद कर रहे हैं, हम क्यों है ना, चलो उसे लेके आओ। हम देखते हैं हमारा मेकड़ उस गुंडे को लेके आता है जिसको जांग हेंची ने की क्या बोलते हैं ऑर्डर किया होता है। फिर वो कहता है सर ये हांग हेंची है जिसने मुझे कहा था कि आपके घर पे जाओ वॉयलेंस मचाओ ये सब कुछ करो, मेरी इसमें कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, इन्होंने ही मुझे कहा था। हम देखते हैं जांग हेंची को आता है गुस्सा, वो कहता है यूजलेस साले मुझ पे झूठा इल्जाम क्या लगा रहा है, इसका क्या मतलब आखिरकार। फिर वो कहता है वैसे भी तुमने लगता है बहुत सारा पैसा बर्बाद करके कुछ शील्ड सिक्योरिटी ग्रुप के वालों को हायर किया है, अच्छा शो दिखाने पर तुम्हें पता है हमारी कंपनी जो है वो ऑलरेडी इनके साथ मतलब कि कोऑपरेशन में है, तो हमें तो झंझट की कोई बात ही नहीं है। हमारा मेकर कहता है ओ कोऑपरेशन में तुम्हारे साथ शील्ड मतलब कि याओ ग्रुप शील्ड सिक्योरिटी ग्रुप के साथ, सॉरी अब क्या हम लोग इस चीज़ को ऑफिशियली मतलब कि एंड अप कर रहे हैं, अब तुम्हारी कंपनी का हमारी कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, समझे ना, मैं ये पूरा एग्रीमेंट फाड़ रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है तू होता कौन है ये कहने वाला, आखिरकार तेरे को लगता है कि तू कौन है। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं ये कह सकता हूँ, आखिरकार सब कुछ खत्म। हम देखते हैं जो हेंची का फादर जो होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके हमारे बीच के रिलेशनशिप को तोड़ सकते हो, कभी नहीं, हम 10 साल
साल से एक दूसरे को जानते हैं, इनके साथ हमारा 10 साल का मतलब कि इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, समझे, हमने इनके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया है, तो तुम हमें ऐसे तो निकाल नहीं सकते। और तुम होते कौन हो आखिरकार ये कहने वाले, हमारे इनके साथ कॉन्टेंट बहुत अच्छा है। हमारा मेकर कहता है ओ अच्छा तुम्हारे इनके साथ कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, अगर मैं ये कहूँ तो तुम्हारी कंपनी जो कि कुछ देर बाद ही बैंकक्रप्ट होने वाली है और तुम्हारे पास बहुत सारे इनलीगल कारोबार भी है, उन सब का एविडेंस मेरे हाथ में है, तो फिर क्या होगा। शील्ड सिक्योरिटी ग्रुप एक्चुअली अब मेरी है, समझे ना, और याओ ग्रुप के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इनलीगल या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। ये सुन के होता है तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा करके तुम महान बन रहे हो। अच्छा ठीक है, मानते कि हमने बहुत सारे काम करे हैं, लेकिन याओ ग्रुप जो है वो बहुत पब्लिसिटी में आया हुआ है, समझे, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इसे बैंकक्रप्ट कर सकते हो। हम मेकर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बट आखिरकार क्या हो अगर ये सारे इनलीगल डॉक्यूमेंट्स मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूं तो। और हम देखते हैं वो उसको सारे इनलीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है उसके, ये देखिए वो कहता है ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे, ये सब कुछ कैसे, वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आया। वो कहता है कि कैसे क्या कैसे आ गया, पर तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम दोनों ने अपना एविडेंस, वैसे भी तुम लोग अपना जो ये नाटक है ना, ये जितना भी एविडेंस वाला ये सब कुछ ये बंद कर दो, क्योंकि अब तुम लोग जल्द ही जेल जाने वाले हो। ये सुन के हम देखते हैं एंची का जो फादर होता है वो अपने बटलर को कहता है, वो कहता है बटलर हूँ जल्द से जल्द मिस्टर शू को लगाओ, उनको कहो कि हमें बचाए प्लीज, आखिरकार वही हमारा रास्ता है, प्लीज वही हमें बचा सकता है। उनको कहो कि अगर उनको हमारी कंपनी के शेयर चाहिए ना तो हम उनको वो भी देने के लिए तैयार है, कोई मतलब कि एक्स्ट्रा प्राइस नहीं कुछ नहीं, अगर आपको जितना चाहिए उतने। हमारा मेकर कहता है ओह मिस्टर शू अच्छा यूई शुई, अच्छा मेरी नेबरहुड, अब पता चला कि जो शुई की जो फैमिली है वो भी इन्हीं के साथ है, इनके साथ पार्टनरशिप में। अब मुझे पता चला कि इतनी देर कैसे लगा दी उसने एक्शन लेने में। हम देखते हैं वहाँ पे बटलर आता है, वो कहता है अच्छा तो आप ये मिस्टर यांग चैन, वो कहता हाँ मैं ही हूँ, क्यों आपको क्या काम है। ये सुन के वो कहता नहीं वो क्या है कि मेरा नाम है शुई वोंग और मैं मतलब कि अपने जो यंग मिस्टर जो है उनका एक मतलब कि क्या बोलते हैं सर्वेंट हूँ, और मुझे पता चला कि आप उनके नेबरहुड है इसलिए, और आपके साथ उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, तो मैं आपके साथ उनका रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहता। हमारी कंपनी के कई सारे शेयर इनके पास है, मतलब कि इनकी कंपनी के कई सारे शेयर हमारे पास भी और हमारी कंपनी भी कई सारे शेयर इनके पास है। सो मैंने ये प्लान, तो हम लोग बस ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये अपनी कंपनी के याओ ग्रुप के जो जितने भी शेयर है वो सारे हमारे नाम कब कर दें, तब हम सारे एक्शन लेंगे। हम भी ऐसे एक्शन लेने वाले नहीं थे, पर मुझे कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर यांग आप यहाँ आगे इतनी जल्दी ये सब कुछ कर देंगे। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, इजाज़त लेना चाहूँगा। वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखिए वो होता है, हम देखते हैं हेंची का फादर कहता है अरे बटलर होंग ये मेरे साथ आप गलत करें, प्लीज़ उनको कहिए मुझे बचाइए। वो कहता है बटलर होंग प्लीज़ रुक जाइए, मिस्टर शू को कहिए प्लीज़ मुझे बचाइए। हम देखते हैं फिर वो कहता है साले इस कातर को 3 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा कमीने। फिर वो कहता है कि कमीने साले तेरे को तो देख लूँगा, ऑफिसर्स इसने तुम्हें जितना दिया मैं उससे 3 गुना ज़्यादा तुम सबको दूंगा। हम देखते हैं हेंची भी कहता है हाँ आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे फादर को मतलब कि इस तरह से धमका सकते हो। तुम जितना इससे जितना भी इसने तुम लोगों को दिया है उतना उससे 2 गुना ज़्यादा मैं तुम लोगों को दूंगा, डबल दूंगा। हम सभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग भी आ जाते हैं। ये देखिए लोग कहते हैं ये हो क्या रहा है, मैंने सुना है कि याओ ग्रुप जो है वो मतलब कि बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये सुन के वो कहता है दूसरे वाला हाँ ये तो तुमने सही कहा है, आखिरकार इन्होंने किसी और बंदे की इतने पावरफुल बंदे से मतलब कि पंगा लिया कि बता ही नहीं सकते। इनकी कंपनी तो गई, इन्होंने बहुत सारे मतलब कि इनलीगल काम भी किया है, बाप रे अब तो गए, अब तो सीधा ये सब कुछ मामला कोर्ट में ही जाएगा। हम देखते हैं जो उसका फादर जो होता है वो कहता है कि ये तुम गलत करे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम मेकर कहता है क्या समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तुम लोग जो क्राइम करे हो उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, हम देखते हैं ये देख के उसका फादर कहता है मैंने से कोई यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, आखिरकार सब कुछ ठीक ही चल रहा है, हमारे नेबरहुड जो है वो बस ऐसे ही कर रहे हैं, ये हमारे पड़ोस में ही रहता है, इसका नाम है जाऊंग और ये हमारी कंपनी के साथ मतलब कि इसका थोड़ा अनबंद हो गया था, बस आइए बैठिए हम बैठ के हम लोग बैठ के बात करते हैं। हम देखते हैं जो मैनेजर ल्यूज होता है क्यों वो आता है, वो कहता है जांग यूवू तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से बातें करके मुझे अपनी बातों पर उलझा सकते हो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे पता नहीं, तुम्हारे सारे एविडेंस जो है तुम्हारे अगेंस्ट में सब कुछ मेरे पास आ चुके हैं और सब कुछ एकदम सही है और मैंने ऑलरेडी उसको मतलब कि क्या बोलते हैं कोर्ट में सबमिट कर दिया है। और हाँ अब जल्द ही कल सुबह की हेडलाइन भी बड़ी अच्छी वाली ताज़ा तड़कती भड़कती आने वाली है। फिर वो कहता है मिस्टर यहाँ आप ठीक है ना, इन्होंने तुम्हारे आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना। ये सुन के होता नहीं आप एकदम सही समय पे आए हैं। हम देखते हैं ये देखिए जो क्या बोलते हैं हेंची का फादर जो होता है उनकी मिस्टर जांग वो कहता है मैंने जी क्यों आप आखिरकार इसको क्या इसके साथ इतना पोलाइटली क्यों पहचान रहे हैं। फिर वो बताता है अच्छा तो लगता है तुम लोगों ने तो इनको सही से पहचाना नहीं है, इनका नाम है मतलब कि इनका नाम है यांग चेंग समझे, और हमारे शील्ड सिक्योरिटी जो ग्रुप जो है उसके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वो भी इतनी कम एज में समझे 67% शेयर
इनके पास है, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या क्या मजाक कर रहे हो, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ये सुन के बोला हाँ आई नो, बड़ा अजीब है, इतनी कम एज में इनके पास 67% शेयर हमारी कंपनी के हैं, समझे। और ये बहुत ज़्यादा होता है, और इसके मतलब कि ऐसा देखो तो आधी पूरी ओनरशिप इन्हीं के पास है, इसलिए तो हम इनके सामने मतलब कि कुछ ज़्यादा बकचोद नहीं करते। ये जो कि जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं, समझे। हमारी ज़िंदगी की मौत भी अब इन्हीं के ही हाथ में है, समझे। ये सुन के वो घुटने पे आ जाता है, हम देखते हैं हेंची भी घुटने पे आ जाता है। वो कहता है यांग मेरे भाई, मैंने तेरे को गलत समझा, प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं सच में तेरे आगे भीख मांगता हूँ, तेरे सामने मतलब कि पैर पड़ता हूँ, सच में प्लीज़। मैं तो सिर्फ अभी 28 का हूँ, अगर मैं जेल चला गया तो मुझसे शादी कौन करेगा यार, प्लीज़। हम एक कहता है शादी करो या ना करो, पर लेकिन किसी लड़की का कभी रेप मत करो, समझे। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, तो किसी लड़की का रेप करेगा। दुनिया की का अपने आप को समझा गया। अब इन सब चीज़ का फैसला तो कोर्ट ही करेगी, मैं तेरे को कोई चांस वांस नहीं देने वाला। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे हमारी यांग की जो मतलब कि क्या बोले बेस्ट फ्रेंड होती है, वो स्कूल वाली, यार इसका नाम भी मैं भूल गया, वो वहाँ आ जाती है। वो कहते ब्रदर यांग, अच्छा तो तुम यहाँ हो। हम एक कहता है ओह क्या बात है, तुम आएगी अब, जबकि तुम अपने साथ अपनी दोस्त को भी लेके आई हो, तो बहुत बढ़िया। अब तुम पुलिस वालों को भी सारी सच्चाई बता सकती हो कि क्या क्या हुआ था, सच में वो तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाएगी। ये सुन के वो कहते क्या क्या सच में, हम एक कहते हैं हाँ। फिर वो कह जाए तो जांग हेंची और उसके फादर, आई होप आप दोनों की जर्नी अच्छी सेफ हो, तो मिलते हैं अगली किसी दूसरी जिंदगी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम देखते हैं ये वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं मामा एक जैसी बात आता है, जो उसकी दोस्त जो होती है वो उसको आके गले लगा लेती है कि वो कहती है यांग चिन तुम सच में बहुत कमाल की हो, मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ये सुन के वो कहता है अरे यार इस तरह से करना बंद करो, किसी और दिन मुझे शुक्रिया अदा कर लेना, अभी मतलब कि ये पुलिस वाले सामने हैं। हम देखते हैं वो लोग बाहर आते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे सभी बॉडीगार्ड उसके आगे झुके हुए होते हैं, और हम देखते हैं ये सब कुछ उसका पूरा वीडियो बना रहा होता है। वो यूई फैमिली का जो बटलर होता है वो सब कुछ पूरा वीडियो बना रहा होता है। हम देखते हैं वो कहता है मिस ने सही कहा था, इस बंदे की आइडेंटिटी बड़ी मिस्टीरियस है सच में, कि शील्ड ग्रुप का ये सीईओ भी बन चुका है इतनी कम एज में, और इसके पास अनंत पैसा है, बोले तो अंधाधुंध पैसा। मुझे इसके बारे में मतलब कि सब कुछ बताना होगा अपने सुपीरियर्स को, अपने सीनियर को, यहाँ तक कि जो याओ ग्रुप जो है इसने उसको तक वो भी बर्बाद कर दिया, याओ की पूरी फैमिली को इसने बर्बाद कर दिया। मेरे लिए यही बेहतर रहेगा कि मैं थोड़ा शांत रहूँ और सर को भी इस बारे में कहना होगा कि मिस को जितना भी हो सके उतना इस बंदे से दूर रहे, और जितना हो सके उतना इसके साथ पोलाइटली इसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए, नहीं तो क्या पता आगे चल के ये बंदा हमारी अक्खा पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। हम अमीर वहाँ पे आता है, फिर वो कहता है तो ठीक है अब देखो मुझे तो कुछ काम है तो मैं तो चला, मुझे तो अपना थोड़ा कार ड्राइविंग का काम करना है, तो तुम मैनेजर क्यू के साथ घर जाओ। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं। हम अमीर जैसी कार में आता है, वो कहता हेलो हाँ मैं आपका ड्राइवर बोल रहा हूँ, मैं आपके लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। ये सुन के बोलते हैं ओ हेलो, तो तुम वहाँ पहुँच गए, एक काम करो ना प्लीज़, तुम क्या मतलब कि ऊपर आ सकते हो, मुझे उठाने के लिए कुछ काम है। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं, कौन से फ्लोर पे। वो कहती है सेकंड फ्लोर पे, ठीक है मैं अभी आता हूँ। हम हमें कहते वहाँ जाता है, तभी वो कहती है अच्छा तो तुम हो कार ड्राइवर। वो कहता हाँ आपको उठाना था ना। ये सुन के वो कहती है तुम सच में बहुत हैंडसम हो, क्या कमाल के ड्राइवर हो, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ एक बार अंदर आ सकते हो, मुझे थोड़ी मतलब कि क्या बोलते हैं एडवाइस चाहिए आउटफिट को लेके प्लीज़, आई होप तुम्हारे पास आउटफिट को बहुत अच्छा नॉलेज हो। हम देते हैं मामे कहते वो हाथ पकड़ती है लेके जाने लगती है। हम मामे कहते कंफ्यूज होता है कि अरे भैया ये क्या बवाल है यार, आखिरकार अब इसको क्या चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।